सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यूनियन और उसकी सभी डिसिपल्स को प्रोफाउंड स्काई सेट के लोगों ने घेर लिया था। लियू कांग के काफी बुरे इरादे थे और उन्होंने यूनियन के कुछ डिसिपल्स को भी मार डाला था जो मदद के लिए गई थी। बाकी सभी डिसिपल्स भी हार मानने को तैयार नहीं थी और वो प्रोफाउंड स्काई सेट के लोगों से लड़ने लगी, पर जीत नहीं सकी। यूनियन खुद पर कलंक लगते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने खुद को नष्ट करने की कोशिश की। लियू कांग ने उसे रोक दिया। तभी एक गोल्डन बॉडी वहां प्रकट हुई, जिसके एक हमले से ही लियांग जुन मारा गया। लियू कांग ने उस पर हमला करने की कोशिश की, पर जियोयान ने उसे भी आसानी से खत्म कर दिया। सभी फ्लावर सेक्ट मेंबर शुक्रिया कह रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वो जियोयान है। लेकिन जब मेडुसा सामने आई तो यूनियन को पता चल गया कि वो जियोयान है और वह काफी इमोशनल हो गई। जियोयान अब नीचे आ गया, लेकिन उसके मुंह से खून की बूंदें गिरने लगी। वह काफी कमजोर हो चुका था। किंग लिन, लिटिल फेक डॉक्टर और मेडुसा को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, पर वह आगे बढ़ गया और यूनियन के पास आया। नालन भी हैरान थी। हर बार जब वह उसे देखती तो उसके मन में यही ख्याल आता कि अब ये कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यूनियन को भी काफी चिंता हो रही थी। वो कहती है, जियोयान तुम्हें चोट लगी है? जियोयान जवाब देता है, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हर बार जब मैं तियान क्लास की किसी भी फाइट टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बॉडी पर साइड इफेक्ट्स होते हैं। यूनियन पूछती है, तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताता है, जैसे मैं इस एशियन रीजन में प्रवेश किया तो चेकिंग के दौरान मेरी नजर प्रोफाउंड स्काई सेट के लोगों पर पड़ गई थी और मैंने तुम्हें भी इस जगह पर महसूस कर लिया था। मेडुसा को उनका बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वह मुंह फेर कर खड़ी थी। जियोयान देखता है कि यूनियन के साथी गंभीर रूप से घायल है। वह एक रिकवरी पिल की बोतल निकालकर यूनियन से कहता है, इनमें कुछ मेडिसिनल पिल्स है, तुम्हें पहले अपनी इंजरी ठीक कर लेनी चाहिए। यूनियन मना नहीं करती और उस पिल बोतल को ले लेती है। साथ ही जियोयान का इस रहमदिली के लिए शुक्रिया अदा करती है। हम फ्लावर सेट के लोग तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। बाकी सभी डिसिपल्स भी झुककर जियोयान को थैंक्स कहती है। जियोयान कहता है कि इन औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। फ्लावर सेक्टर भी हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक हिस्सा है, इसीलिए हम अच्छे दोस्त हैं। मेरा तुम्हें सहायता प्रदान करना एक स्वाभाविक सी बात थी। यूनियन अब नालन को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम्हें अब इन पिल्स को सभी में बांट देना चाहिए। नालन उस पिल बोतल को ले लेती है और सभी में बांटने लगती है। जियोयान किंग लिन और लिटिल फेक डॉक्टर से कहता है, तुम्हें भी इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये जल्दी ठीक हो सके। जियोयान जानता था कि काइलिन उनकी मदद नहीं करेगी, इसीलिए उसने काइलिन को कुछ नहीं कहा। वे दोनों मिलकर अब डिसिपल्स की मदद करने लग गई थी। जियोयान पूछता है, यूनियन तुमने इस एशियन रीजन में कितने वक्त पहले प्रवेश किया था? वह बताती है, लगभग 5 दिन पहले। हमारे पास कोई एक्यूरेट रूट मैप नहीं है, इसीलिए हम धीमी गति से ही आगे बढ़ रहे थे और इस यात्रा में दुर्भाग्यवश कुछ मैजिकल बिस्ट से भी सामना हुआ। जब हमने उनकी टेरिटरीज को पार किया, हर एक मैजिकल बिस्ट अपने इलाके का मालिक होता है, जहां से गुजरने वाले को वो अक्सर परेशान किया करते हैं। यूनियन आगे बताती है, हम एक बिस्ट से लड़ते वक्त कमजोर हो गए थे और उसी समय का फायदा उठाकर प्रोफाउंड स्काई सेट के कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। एल्डर किंग हुआ की भी वही मृत्यु हो गई, जिससे वो दुखी नजर आ रही थी और उसे अफसोस था। जियोयान कहता है, अब यहाँ से आगे हम साथ में यात्रा करेंगे। इससे यूनियन हैरान हो जाती है तो जियोयान समझाता है, जब हमारे दोनों ग्रुप साथ मिल जाएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी, जिससे अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। तभी सेकंड एल्डर आकर कहती है, सेक्ट लीडर, हमने अभी तक एशियन वेस्टलैंड रीजन की गहराई में प्रवेश भी नहीं किया है और हम पहले से ही काफी कमजोर हैं और उन प्रोफाउंड स्काई सेट के लोगों ने भी हम पर हमला किया। हमारा नुकसान बहुत भारी है। अगर हमारा फिर से किसी फियर्स मैजिकल बिस्ट से सामना होता है तो मुझे डर है कि हमारा उसे सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें जियोयान के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सभी डिसिपल की भी यही इच्छा थी, इसीलिए यूनियन भी मान गई और कहती है, अब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। जियोयान सेकंड एल्डर से पूछता है, हम अन्य सेक्ट के ग्रुप्स से कितनी दूर हैं? वो बताती है कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो अब तक एशियन सिटी प्लेटफॉर्म तक पहुँच चुके होंगे। आमतौर पर वहाँ खुकार मैजिकल बिस्ट नहीं होते और उस जगह को एशियन वेस्टलैंड रीजन का एक सेफ जोन माना जाता है। जियोयान कहता है, तो हम उस एशियन रीजन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि हमें आगे बढ़ने की अपनी स्पीड को और ज्यादा करना होगा ताकि हम बाकी लोगों के बराबर पहुंच सके। पर तभी पूरी जगह वाइब्रेट होने लगती है। सभी परेशान हो जाते हैं, आखिर हो क्या रहा है? लिटिल फेक डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेडुसा को अपने सेंसेस से पता चल जाता
आता है और वो सभी को बताती है कि इस तरफ एक मैजिकल बीस्ट आ रहा है। मेडुसा सभी को बचाने के लिए अपनी एनर्जी से चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव इनविजिबल बैरियर बना देती है, जिससे वो सभी गायब हो जाते हैं, पर वो बाहर का सब कुछ देख सकते थे। उस जगह पर एक विलक्षण आकार का पाइथन आता है जो एशियन हेवन डीमन पाइथन होता है, जिसकी बाहर फाइट वेनेरेट पीक लेवल की 5th स्टेज तक पहुंच चुकी थी। वो उन सभी के ऊपर से ही होकर गुजरता है, लेकिन मेडुसा के बैरियर की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाता। जियोयान पहचान जाता है कि यह वही प्राचीन हेवन डीमन पाइथन है। यूनियन कहती है कि इस क्रिएचर की स्ट्रेंथ एक पीक फाइट स्टेज फाइट वेनेरेट के बराबर है। कुछ समय पहले हमने एशियन रीजन प्लेटफॉर्म के लिए एक शॉर्टकट लिया था और गलती से हम इसकी टेरिटरी में प्रवेश कर गए थे। हम बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए, बस किस्मत अच्छी थी जो बच गए। जियोयान सोचने लगता है, उसे याद आया कि प्राचीन किताबों के अनुसार एशियन हेवन डीमन पाइथन अपनी टेरिटरी में एक हेवन डीमन ब्लड पूल बनाकर रखते हैं जो किसी की भी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी एनहांस कर सकता है। वो सोचता है कि मेरे पास जो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है उसकी कल्टिवेशन के लिए उस पुल में जाना काफी फायदेमंद होगा। यूनियन उसे सोच में डूबा देकर परेशान हो जाती है। वो पूछती है कि कहीं तुम वहां जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे। जियोयान कहता है, तुम सभी यहीं रहकर आराम करो, मैं अकेला ही उस बिस्ट की टेरिटरी में प्रवेश करूंगा। सभी घबरा जाते हैं। मेडुसा कहती है, तुम अकेले नहीं जाओगे। अगर उस हेवन डीमन ब्लड पूल में वो पाइथन वापस लौट आया तो तुम्हारे लिए काफी खतरा हो सकता है। तभी किंगलिन कहती है, यंग मास्टर हम भी आपके साथ चलेंगे। वैसे भी मेरे पास जो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल है, उससे अगर हम खतरे में भी होंगे तो मैं उस हेवन डीमन पाइथन को काबू में कर लूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसकी बात से सहमत होती है। यूनियन भी उनकी मदद करना चाहती थी। वो जियोयान से कहती है, मैं तुम्हें उस हेवन डीमन पाइथन के ठिकाने तक लेकर चलूंगी। जियोयान उनकी बात मान लेता है और कहता है, अब जब हेवन डीमन पाइथन अपने घोंसले में नहीं है तो हम जल्दी वापस लौट आएंगे। कुछ ही समय में जियोयान चारों ब्यूटीफुल लेडीज के साथ उस पाइथन के ठिकाने पर पहुंच जाता है। पहाड़ों के बीच उन्हें हेवन डीमन ब्लड पूल नजर आता है। यूनियन बताती है, आगे जो गुलाबी रंग का पूल है वही उस पाइथन का हेवन डीमन ब्लड पूल है। जियोयान कहता है, ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपनी संतानों का प्रजनन करता है। वो इस ब्लड पूल को इसीलिए बनाते हैं ताकि उनके बच्चे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और ये एनर्जी सैकड़ों सालों तक चलती है, क्योंकि हेवन डीमन पाइथन सालों से लगातार लोगों को मारकर उनके ट्रेजर कलेक्ट करता रहता है और फिर उन्हें इस पूल में डाल देता है। और ये एनर्जी मुझे आसानी से किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के पीक स्टेट तक पहुंचा सकती है। यूनियन कहती है कि ये काफी कंसंट्रेटेड एनर्जी है, यानी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा है। कहीं आम लोग इस पुल के पास जाने से भी डरते हैं क्योंकि ये पुल लोगों के शरीर को जलाने की क्षमता रखता है। मेडुसा कहती है, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे ऑर्डिनरी पेटिशनर भले ही इस पुल में नहीं जा सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि जियोयान भी इस पुल में नहीं जा सकता। जियोयान के लिए ये पुल एक परफेक्ट टॉनिक की तरह है। जियोयान काइलिन से कहता है, हमें अपना ऑरा छिपाकर आगे बढ़ना होगा। पहले हम इस जगह की अच्छे से जांच करेंगे। और वो हेवन ब्लड पूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। आसपास उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था और वे लगातार आगे बढ़ते रहे, पर तभी जियोयान को एहसास होता है कि कोई उन पर हमला कर रहा है, जो और कोई नहीं वही हेवन डीमन पाइथन होता है। जियोयान अपने सभी साथियों को कहता है, केयरफुल रहो। वो सभी उस हमले से बच जाते हैं, पर वो पाइथन मेडुसा के पीछे जाकर उसे खाने वाला था। तभी किंगलिन मौके पर मेडुसा को बचाने के लिए आगे आती है और वो अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो पाइथन पर सील लगाने की कोशिश करती है। पर पाइथन एक तेज टकराव के साथ उस सील को तोड़ देता है, जिससे अब वो दोनों बचकर भागने लगती है। और तभी जियोयान मेडुसा के पास पहुंच जाता है। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि यह पाइथन अपने घोंसले में इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। किंगलिन भी अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल से उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम सभी को अब पीछे हटना होगा। और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो हेवन डीमन पाइथन भी उनके पीछे बना हुआ था। अचानक वह उनके आगे आ जाता है, जिससे वे डर जाते हैं। जियोयान कहता है, अफसोस की बात है कि हमें भागने नहीं दे रहा। वे दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो उधर भी आ गया था। उस पाइथन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे वो पांचों परेशानी में पड़ गए थे। पाइथन उन्हें अपनी इविल आई से देख रहा था। उसे पता था कि अगर आज उसने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये दोबारा यहाँ आएंगे, इसीलिए वह उन्हें खत्म कर देना चाहता था। और उसने अपनी टेल से जानलेवा हमला किया, पर वो पांचों अलग अलग होकर उस हमले से बच जाते हैं। जियोयान अपने साथियों को निकलने का मौका देना चाहता था, इसीलिए वह सबसे
पीछे रह गया और उस पाइथन को अपने पीछे ललचाने लगा। वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा था और सोचने लगा कि अगर किंगलिन इस पर काबू पाना चाहती है तो मुझे पहले इसकी पावर को कमजोर करना होगा, तभी जाकर किंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल इस पर काम करेगी। अब वह चट्टानों के बीच की छोटी जगहों में उस पाइथन को ले जाने की कोशिश करता है, पर वो पाइथन सब कुछ तोड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा था। जियोयान ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा ली, पर अचानक वो हेवन डीमन पाइथन पीछे से गायब हो गया था। जियोयान को समझ नहीं आता कि आखिर वह सांप कहाँ गया, पर वह सांप ऊपर एक चट्टान पर था और वो जियोयान को खाने के लिए उस पर हमला करता है। जियोयान बच जाता है, पर हेवन डीमन पाइथन फिर से उसका पीछा करने लग जाता है। किंगलिन कहती है, यंग मास्टर, आपको इसे जल्दी हमारे पास लेकर आना होगा। जियोयान वैसा ही करता है। वह तेज स्पीड में उस पाइथन के सभी हमलों से बचता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उस पाइथन को पकड़ने के लिए पॉइजन स्काई प्रिजन वर्ल्ड को एक्टिवेट कर लेती है। जैसे ही वो पाइथन जियोयान को खाने की लालच में उस जगह के करीब पहुंचता है, उसने प्रिजन वर्ल्ड को एक्टिवेट कर दिया। अब पाइथन उस सांप से बने पिंजरे में फंस चुका था। वो उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं होता। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को हाइप करना और 10 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। आपके सपोर्ट से ही हमें वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।